यूपी की सियासत में नए नारे की गूंज। मिले मुलायम, काशीराम के बाद मिले मुलायम, सोनेलाल का नारा बुलंद। क्या नारे के सहारे अखिलेश और पल्लवी की नैया होगी पार, या फिर मुलायम काशीराम की तरह भविष्य में अखिलेश पल्लवी की होगी तकरार। सियासत में नारों की क्या अहमियत है, ये किसी से छिपा नहीं है। आजाद भारत की सियासत में तमाम ऐसे नारे इजाद हुए हैं जिनकी गूंज से सियासत में उलटफेर हुए हैं। 90 के दशक में मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जय श्री राम का नारा उन नारों में से एक था। इस नारे के उद्घोष से भाजपा की राम लहर धाराशायी हो गई थी और सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। अब एक बार फिर इसी नारे से जुड़ा एक नारा इजाद हुआ है। इस नारे में मुलायम तो हैं, लेकिन काशीराम की जगह सोनेलाल है। जी हाँ, नारा है मिले मुलायम सोनेलाल। हालांकि ये नारा अभी तक सिर्फ इतना ही है, लेकिन शनिवार को इस नारे के उद्घोष से यूपी के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सियासी पंडित इस नारे पर क्या विचार कर रहे हैं, क्या एंगल और क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये बताएंगे। उससे पहले शनिवार को हुए कार्यक्रम पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल शनिवार को अपना दल का 29वां स्थापना दिवस था। 4 नवंबर 1995 को ही डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दल की स्थापना की थी। हालांकि सोनेलाल पटेल की मौत के बाद अपना दल 2 भागों में बंट गई। एक सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल और बेटी पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी, और पिता की मौत के बाद दूसरी बेटी अनुप्रिया पटेल ने बनाई अपना दल सोनेलाल। अपना दल के स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल ने अयोध्या में कार्यक्रम आयोजित किया, तो वहीं पल्लवी पटेल ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। सपा से विधायक पल्लवी पटेल ने कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और कार्यक्रम नारा लिखवाया, मिले मुलायम सोनेलाल। इस नारे को देखकर अखिलेश यादव भी चकित रह गए, लेकिन अखिलेश यादव ने सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने भाषण में इस नारे का जिक्र करते हुए पिता मुलायम सिंह यादव और सोनेलाल पटेल के संघर्षों का जिक्र किया। मिले मुलायम सोनेलाल। एक समय था जब नेताजी और सोनेलाल जी दोनों मिलकर के काम किए थे। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों मिलकर के एक ही जगह जाना चाहते थे। पटेल जी और नेताजी ने मिलकर के उन्हें जगाने का काम किया। ये सही है, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोचिए हमें और आरी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम और बड़े पैमाने में ताकत देकर के जाएं, जिससे जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को हम लोग पूरा कर सकें। सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने इस नारे को इजाद करने के पीछे का कारण भी बताया। पल्लवी पटेल ने कहा, भले आज मुलायम जी और सोनेलाल जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज एक हो रहे हैं। कि वो सोच जो आज यहाँ मिल रही है, जिसका बैनर आज यहाँ लगा हुआ है, उन दोनों पुरोधाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना है। इस चुनाव में 100% रूप से अपना एक एक काम करके, हर एक बूथ पे खड़े होकर के, उस किले की घेराबंदी करके हमें अपने नेतृत्व को वहां पर फक्र और गर्व करने का मौका देना है। फिलहाल पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव मिले मुलायम सोनेलाल के सहारे भले सपा और अपना दल की सियासत चमकाने की कोशिश में हो, लेकिन सियासी पंडितों का आकलन है कि अब ऐसे नारों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो मुलायम यादव अब जीवित हैं और ना ही सोनेलाल पटेल। भले अखिलेश और पल्लवी पटेल अपने अपने पिता की विरासत संभाल रहे हो, लेकिन ना तो अखिलेश मुलायम थीम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पल्लवी पटेल भी पिता सोनेलाल पटेल की तरह सामाजिक लड़ाई लड़ने की थीम से जुदा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे मुलायम और काशीराम की राहें अलग हुई थी और सत्ता के विकल्प मुलायम सोनेलाल की विचारधारा भी अलग कर देगी, वही अपना दल के कार्यक्रम में अखिलेश के जाने से सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी अनुप्रिया पटेल फायर हो गई। अनुप्रिया ने मुलायम सिंह यादव और सपा के तमाम ऐसे फैसलों को याद दिलाया जिसमें सोनेलाल पटेल को टारगेट किया गया हो। अनुप्रिया ने तो ये तक कहा कि अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को अपना दल के चिन्ह पर नहीं, साइकिल के चिन्ह पर लड़ाया। अगर अखिलेश सोनेलाल पटेल की विचारधारा से प्रभावित होते तो अपना दल कमेरावादी को आगे बढ़ाते, विलय करने की सोच न रखते। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया। यहाँ तक कि 2002 में
डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में जब हमारी पार्टी के 3 विधायक जीते थे, उस वक्त इसी समाजवादी पार्टी ने हमारे तीनों विधायकों को तोड़ने का काम किया था। हमारे अपना दल के सिंबल पर इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बेटी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। इन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाने का काम किया है। आज ये अपना दल के प्रति जो नया नया प्रेम उमड़ कर आ रहा है, ये हम सभी को बड़ा आश्चर्यचकित करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक यात्रा की यादों को सहेजने के लिए, समाज के वंचित तबकों के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके योगदान को याद करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। आपको बता दें कि अपना दल सोनेलाल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, वहीं अपना दल कमेरावादी इंडिया का। ऐसे में पल्लवी पटेल ने तो मिले मुलायम सोनेलाल का नारा दिया, लेकिन अनुप्रिया सोनेलाल के साथ कैसे जोड़कर नारा बनाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV, भारत।